बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, represented by Ksp, solubility product constant. What is solubility product constant? You define करवाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का मतलब है दो वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन ऑफ अ साल्ट। एक साल्ट के केटाइन और एनाइन के मोलर कंसंट्रेशन को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, केटाइन का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनाइन का मतलब है नेगेटिवली चार्ज आयन। ये अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उससे जो आंसर आता है उसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये केटाइन और एनाइन अपने साल्ट के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। अच्छा, कैसे डिफाइन करवाते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन ऑफ अ साल्ट व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद देयर ओन साल्ट। जब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब आपको डिफिनेशन की समझ आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन: कंसिडर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट उसको कहते हैं जो पानी में बहुत कम आयोनाइज होता हो, लाइक सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा साल्ट है जो पानी में बहुत ही कम आयोनाइज होता है। तो ये सिल्वर आयन में और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा। सिल्वर आयन ये सॉल्युबल है तो सॉल्युबल फॉर्म के साथ E क्यों लिखते हैं, यानी एक्वस फॉर्म। क्लोराइड ये भी डिसॉल्व हो चुका है तो जो पार्टिकल डिसॉल्व हो उसके साथ ए क्यों, यानी एक्वस लिखे। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है, साल्ट है, उसे जब पानी में डालेंगे तो थोड़ा सा वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को कहते हैं, वो क्लास 8, 9 और 10th वाला डिफिनेशन नहीं, क्या सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट नहीं। अब आप उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यू डिफाइन करोगे, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयोनाइज्ड फॉर्म, ये आयोनाइज्ड फॉर्म है और ये अनआयोनाइज्ड यानी सॉलिड फॉर्म है। आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म के दरमियान इक्विलिब्रियम हो, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये आयोनाइज्ड फॉर्म। अनआयोनाइज्ड को हम कहते हैं अनडिसॉल्व, यानी ये वो फॉर्म है जो डिसॉल्व नहीं है, और आयोनाइज फॉर्म को हम एक्वस फॉर्म या डिसॉल्व फॉर्म भी कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम है, यूं ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसके लिए हम Kc की वैल्यू U लिखेंगे। Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन into molar concentration of anion
डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी सिल्वर क्लोराइड। यहां जो भी होगा, ये सिल्वर क्लोराइड एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। मतलब जब आप इसकी क्वांटिटी लोगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी आयोनाइज हो जाएगी, मामूली सी मिकदार। यूं हम कहते हैं कि इसके मोलर कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये थोड़ा सा आयोनाइज हो चुका है, मामूली सी क्वांटिटी इसकी डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन एक्सेस में अब ये फिर भी मौजूद है। तो हम कहते हैं ये जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है ये कांस्टेंट रहा। ये कांस्टेंट आप इस कांस्टेंट के साथ मिलाएं, Kc मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज इक्वल टू, इस साइड पे बाकी बचा केटाइन का मोलर कंसंट्रेशन और एनाइन का मोलर कंसंट्रेशन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, ये देखो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, सब्ट्रैक्ट करवाते हो, आंसर विल बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाय अ कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। और ये जो अनदर कांस्टेंट है इस केस में इसको KSP कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। दिस इज, इसकी जगह पे मैंने KSP लिखा और ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगा। ये देखो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ये इक्वल है किस चीज के? दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो आंसर को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ये किसका प्रोडक्ट है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। ये केटाइन और एनाइन एक साल्ट के हैं और ये केटाइन और एनाइन अपने साल्ट के साथ किस हालत में है? इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो जब केटाइन और एनाइन अपने साल्ट के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में हो, फिर हम इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इसके आंसर को KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। देखो ये एक और साल्ट कैल्शियम फ्लोराइड, ये कैल्शियम फ्लोराइड भी एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, मामूली सा आयोनाइज होता है, बहुत कम। कहां पे पाया जाता है? हमारे दांतों में कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये हमारे दांतों में मौजूद हैं सिंस फ्रॉम अवर बर्थ, और ये थोड़ा थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व होता है, यानी हमारे दांत उसी तरह के जिंदा सलामत हैं। आल्दो इसकी क्वांटिटी में कमी आ रही है, लेकिन वो कमी हमें महसूस नहीं हो रही। तो ये कैल्शियम फ्लोराइड यू आयोनाइज होगा। अब इसके लिए हम KSP कैसे लिखेंगे? आप डायरेक्टली KSP यू लिखे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, और ये जो 2 हैं ये इसके ऊपर एज एक्सपोनेंट लिखे। अच्छा देखो ये एक और साल्ट, ये एक और साल्ट लाइक लेड सल्फेट PbSO4, ये भी 2 आयंस पे मुश्तमिल है। एक है ये लेड और दूसरा है
ये सल्फेट, इसको आप यू आयोनाइज फॉर्म में लिखें। लेड पे +2 चार्ज, सल्फेट पे -2 चार्ज। अब इसकी Ksp वैल्यू कैसे लिखूंगा? Ksp इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लेड, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट। यहां पे कोफिशिएंट 1 1 है, तो यहां पे एक्सपोनेंट 1 1 होगा। अगर हमें एक साल्ट की Ksp वैल्यू नोन हो और एक सॉल्यूशन में साल्ट का मोलर कंसंट्रेशन नोन हो, तो हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। ये Ksp का एप्लीकेशन। अगर हमें कौन कौन सी चीजें नोन हो, ये Ksp का एप्लीकेशन। अगर हमें एक साल्ट की Ksp वैल्यू नोन हो और साल्ट का मोलर कंसंट्रेशन ये हमें नोन हो, तो हम बता सकते हैं कि साल्ट का सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। सपोज मेरे पास लेड सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। लेड सल्फेट, ये पानी में मैंने लेड सल्फेट डाला, PbSO4। कितना लेड सल्फेट मैंने डाला? लेट सपोज 0.001 मोल पर लीटर। मैंने 0.001 मोल पर लीटर लेड सल्फेट डाला। लेड सल्फेट का यानी इस साल्ट का मोलर कंसंट्रेशन PbSO4 ये है 0.001 मोल पर लीटर, और इसी लेड सल्फेट की Ksp वैल्यू है 1.6 10⁻⁻8। ये लेड सल्फेट की Ksp वैल्यू है। तो बताओ, ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है या ये सुपर सैचुरेटेड है? ये हम कैसे मालूम करेंगे? इस डेटा से तरीका ये है कि इस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट को, इसको यूज करके आप साल्ट के लिए अपनी Ksp वैल्यू मालूम करोगे। इस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट को यूज करके इसी साल्ट के लिए आप अपनी Ksp वैल्यू मालूम करोगे। जो Ksp वैल्यू हम मालूम करते हैं उसे आयोनिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसे एब्रिविएट किया जाता है IP से, आयोनिक प्रोडक्ट। और फिर इस आयोनिक प्रोडक्ट को Ksp के साथ कंपेयर करोगे तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं।
आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, इसका मतलब होगा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP, इसका मतलब है सॉल्यूशन सैचुरेटेड है और आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, इसका मतलब है सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है। वंस अगेन, अगर हमें एक साल का मोलर कंसंट्रेशन नोन हो, साल की KSP वैल्यू नोन हो, तो हम बता सकते हैं कि एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। कैसे बताएंगे? ऐसे केस में हम साल के लिए अपनी KSP वैल्यू मालूम करेंगे। जो KSP वैल्यू हम मालूम करते हैं उसे आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। आयनिक प्रोडक्ट को फिर इस KSP के साथ कंपेयर करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, solution will be unsaturated. Equal to KSP, solution will be saturated, and greater than KSP, solution will be super saturated. अब मैं यही बातें ये तीन इन कंडीशंस पे अप्लाई कर रहा हूं। मुझे कहा गया कि एक सॉल्यूशन में लेड सल्फेट इतना मौजूद है और ये लेड सल्फेट की KSP वैल्यू, तो बताओ कि लेड सल्फेट का सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। तो देखिए यूं मालूम करूंगा, ऐसे मालूम करूंगा। लेड सल्फेट, लेड आयन, सल्फेट आयन, ये है 0.001 मोल पर लीटर। केमिकल इक्वेशन कह रहा है कि अगर ये लेड सल्फेट 1 मोल हो तो वो हमें 1 मोल लेड आयन देगा और 1 मोल सल्फेट देगा। तो अगर ये 0.001 मोल पर लीटर हो, ये भी एग्जैक्टली इतना ही होगा और ये भी इतना ही होगा। आयनिक प्रोडक्ट से मुराद है वो KSP वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं। सो आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन into molar concentration of anion. Ionic product, इसका मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, कितना है? ये है 10⁻³ और इसका भी गिवन है, ये कितना है? ये भी 10⁻³ तो वैल्यू आ गई 10⁻⁶। मैंने आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, कितना आया? 10⁻⁶। अब इस आयनिक प्रोडक्ट को मैं इस KSP के साथ कंपेयर करूंगा। ये 10⁻8 है जबकि ये 10⁻�6 है, तो इन तीनों में से कौन सा रिलेशन? ये वाला रिलेशन।
आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP। जब आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा हो तो इसका मतलब है सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है। क्या है? सुपर सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन विल अकर। ये एक एग्जाम्पल है 7.6 पेज 226 पे एग्जाम्पल है कि लेड सल्फेट की KSP वैल्यू इतनी है, तो इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लेड का मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा, यानी केटाइन का मोलर कंसंट्रेशन मालूम करवाना है। लेड सल्फेट आयोनाइज होता है ऐसे। इसका मोलर कंसंट्रेशन मालूम करवाना है हमें। इसकी क्वांटिटी गिवन नहीं है। हाँ, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लेड सल्फेट की क्वांटिटी गिवन थी। कितनी थी? 0.001 मोल पर लीटर। अब यहां इसकी क्वांटिटी गिवन नहीं है, लेकिन हमने इसकी क्वांटिटी मालूम करवानी है। तो जो वैल्यू गिवन ना हो उसे आप सपोज कर ले। मैं सपोज करता हूं कि इसकी वैल्यू है x मोल पर लीटर। जब ये 1 मोल बनता है तो ये सल्फेट भी 1 मोल बनता है, मींस इसकी क्वांटिटी भी हो गई x मोल पर लीटर। अब हमें ये पता है कि KSP वैल्यू इक्वल होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लेड इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.6 10 पावर -8, और ये मैंने सपोज किया हुआ है कि ये कितना है? x है। लेड आयन का मोलर कंसंट्रेशन x, तो सल्फेट आयन का मोलर कंसंट्रेशन भी x। हमने इस x की वैल्यू मालूम करवानी है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 1.6 10 पावर -18 x इंटू x, ये बन जाएगा x स्क्वायर। हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? इन दी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू, और ये मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स। इससे सॉल्व करें, इससे जो कुछ आ जाए वही आपका आंसर होगा। ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 7.5, किस पेज पे? 227। इस प्रॉब्लम के मुताबिक सिल्वर एसीटेट, इस कंपाउंड का नाम है सिल्वर एसीटेट, इसकी KSP वैल्यू इतनी है, तो इस साल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? सॉल्युबिलिटी मींस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट। सॉल्युबिलिटी से मुराद है साल्ट का मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया लेड सल्फेट के लिए। इसे सॉल्व करने का तरीका भी उसी तरह
ये आयोनाइज होके हमें देगा एसीटेट आयन और सिल्वर आयन। अगर ये इसकी क्वांटिटी मालूम करवानी है, अगर ये x मोल पर लीटर है, इसके 1 मोल से ये 1 मोल और ये 1 मोल बनता है। तो अगर ये x मोल पर लीटर है, ये भी x मोल पर लीटर होगा, ये भी x मोल पर लीटर होगा। इस x की क्वांटिटी मालूम करवानी है। सो वी नो दैट KSP is equal to molar concentration of acetate। इस क्वेश्चन में भी हमने x की वैल्यू मालूम करवानी है। तो KSP गिवन है 1.9 10 पावर माइनस 3 एसीटेट x सिल्वर x 1.9 10 पावर माइनस 3 x स्क्वायर x into x square। we are interested in x। तो x वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेने पे ये u बन जाए और इससे सॉल्व करें, सो इससे जो चीज आ जाए वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इस चैप्टर के एक्सरसाइज में KSP से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इतनी है, तो इसकी KSP वैल्यू मालूम करें। कैसे मालूम करोगे? कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम आयन, फ्लोराइड आयन, 2 फ्लोराइड आयन, बिकॉज यहां पे इसकी तादाद है 2। ये केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि 1 मोल कैल्शियम फ्लोराइड से 1 मोल कैल्शियम आयन बनता है, 2 मोल फ्लोराइड आयन बनते हैं। तो अगर इसकी क्वांटिटी इतनी हो, 2.05 10 पावर माइनस 4, ये कितना बनेगा? ये एग्जैक्टली इतना ही बनेगा। और ये कितना बनेगा? तो ये दोगुना बनेगा इससे, यानी ये वैल्यू आप 2 से मल्टीप्लाई करें। अब KSP वैल्यू इक्वल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इनटू फ्लोराइड पावर 2। तो KSP वैल्यू इक्वल होगी 2.05 10 पावर माइनस 4। कैल्शियम की जगह पे इसकी ये वैल्यू, फ्लोराइड की जगह पे इसकी ये वैल्यू। पावर 2, इसे आप मल्टीप्लाई करें, जो आ जाए वही इसका आंसर होगा। अच्छा, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 2 के बाद जो क्वेश्चन 3 है वो बिल्कुल सिल्वर एसीटेट वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये उसी तरह है, वो आप खुद करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? इट इज डिक्रीज in the ionization
decrease in the ionization decrease in the ionization of one electrolyte due to the addition of another electrolyte. Both have one ion common in them. What does it mean? Consider the explanation. First, let me tell you about electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसे अगर पानी में डाला जाए तो वो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा और फिर उस सॉल्यूशन से बिजली पास होगी। एक ऐसा सब्सटेंस जिसे अगर हम पानी में डाल दें और पानी में डालने पे वो आयंस में बट गया, आयोनाइज हुआ, और आयोनाइज होने के बाद जो सॉल्यूशन बना उससे बिजली गुजरे तो उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। सोडियम क्लोराइड अगर मैं पानी में डाल दूं तो सोडियम क्लोराइड पानी में डालने के बाद आयोनाइज होगा। ऐसे सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, इसे हम यू रिप्रेजेंट करेंगे। सोडियम क्लोराइड सॉलिड पानी में डाला गया तो ये सोडियम आयन में बट गया और क्लोराइड आयन में, तो इसे लिखोगे एक्वस फॉर्म या आयोनाइज फॉर्म या सॉल्युबल फॉर्म। ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, सॉलिड है, और ये आयोनाइज है, डिसॉल्व हो चुका है। तो जब आप सोडियम क्लोराइड यानी नमक पानी में डालोगे वो गायब हो जाता है, यानी आयोनाइज हो जाता है। इसी तरह जब आप मुसलसल पानी में सोडियम क्लोराइड डालते जाओगे वो आयोनाइज होता जाएगा और जल्द ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी मजीद सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सोडियम क्लोराइड है एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इसे पानी में डाल दे तो डालने के बाद ये आयंस में बट जाता है, आयोनाइज